क्योंकि मंशा भी है सरकार की किसान की आय दुगुना किया जाए। हो सकता है इससे 4 गुना भी हो जाएगा। और सेव भी यहाँ का मीठा है, हम लोग तो खाए हैं, तो हर जगह फल आएगा कि नहीं, तो इसको कई जगह बांट दिया गया और सारे जगह पौधा सरवाइव कर गया। हम लोग इस पौधे से करीब 100 फल निकाल दिए कि ये पौधा अभी 1 साल का पौधा है, पौधा खराब हो जाएगा, अगले साल इस पर फल ज्यादा लिया जाएगा। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। हमारी मौजूदगी गोरखपुर से तकरीबन 15 या 20 किलोमीटर दूर पिपराई क्षेत्र के उनौला गांव में है और आपको एक बेहतरीन खबर से रूबरू कराने वाले हैं। वैसे पूरब का ये तराई क्षेत्र आमतौर पे सेब के लिए नहीं मशहूर है, या फिर सेब जैसी खेती यहाँ पे करना थोड़ा सा अचंभव और आश्चर्यजनक करने वाली चीज लगती है। लेकिन पीछे मेरे आपको ये 4-5 पेड़ दिख रहे होंगे और आप ये जरा देखिए ये एक सेब किस तरीके से फरा हुआ है, और यही खबर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। ये एक कोशिश की गई है कि ये जो जमीन है, ये जो जलवायु है, क्या ये सेब के लिए एक अच्छा वातावरण दे रही है या नहीं दे रही है, क्या सेब की खेती इन इलाकों में, इन जमीनों पर करना संभव है या नहीं, इसके लिए एक उपयोग किया गया है, एक प्रयोग किया गया है। और जो किसान भाई लोग हैं वो इस खबर को सुनने के बाद आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि जहां आमतौर पे धान और गेहूं की खेती हो रही थी, वहां पे एक तौर पे कह सकते हैं कि अब सेब की खेती के लिए थोड़ा सा आपके लिए एक कह सकते हैं कि कन्वेंस हो सकता है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है, जो ये आइडिया सोचे कि यहाँ पर एक बार ट्राई किया जाए, एक बार कोशिश किया जाए कि यहाँ पे सेब की खेती हो सकती है या नहीं, यही प्रयोग करने के लिए। तो कैसे सबसे पहले दिमाग में आया कि यहाँ पे सेब की खेती के लिए कुछ विचार किया जाए? और सर, जैसे हम लोगों के पिताजी या हम लोग भी परंपरागत खेती करते थे, तो उससे जो प्रॉफिट चाहिए वो नहीं मिलता था। तो हम लोग सोचे थोड़ा हट के लीक से अलग काम किया जाए, नई चीज है, तो यहाँ हमको ये प्रॉफिटेबल रहेगा, पैसा भी मिलेगा। जैसे कि मंशा भी है सरकार की किसान की आय दुगुना किया जाए, हो सकता है इससे 4 गुना भी हो जाएगा सेब से जी। अच्छा, गोरखपुर की जो जमीन है या फिर पूरब का तराई जो क्षेत्र है, वो जमीन इसके लिए प्रयोग करने के बाद क्या पता चला इसके लिए अनुकूल है? नहीं, पहले तो लोग ऐसे कहते थे ना, जो यहाँ सेब नहीं होगा, पौधा ही नहीं होगा, टेम्परेचर की बात है, ठंडी का चीज है। पर ऐसे पौधे बन गए हैं जो आपके सामने है कि यहाँ सेब होगा और मिट्टी भी उपयोग लायक है, और सेब भी यहाँ का मीठा है, हम लोग तो खाए हैं और आपको भी चेक करा देंगे, मीठा है, ठीक है। मतलब हिमाचल और कश्मीर में जो सेब मिलता है वो वही टेस्ट आपको मिलेगा, मतलब स्वाद में वही मिलेगा। पर यही है, वो थोड़ा सा भुसभुसा होता है, ये हल्का टाइट है, पर ये भी थोड़ा सा देख रेख होगा। अभी प्रयोग में है, 4 पौधा है, तो उतना देख रेख नहीं हो पाया है, लेकिन होगा उसी तरह से। आपने तमाम पौधे लगाए थे, तो वो उन पौधे पे किस तरीके का असर देखने को मिला? जो एक बागीचा आपने लगाया था 13, 14 या 15 पेड़ का, उसपे फर का जो हिसाब किताब था कैसे? देखिए, हम 50 पौधे मंगाए थे। और 50 कहाँ से मंगाया था? ये हिमाचल से मंगाए थे। तो उस 50 पौधों के, जैसे ये हमारे भाई साहब हैं, इनके वहाँ, एक हमारे और भैया उनके वहाँ, कई जगह उसको बांट के देखा गया जो अलग अलग जगह पे पौधे में फल किस तरह आ रहा है। क्योंकि हमारे वहाँ बालू है, यहाँ दोमट मिट्टी है, तो हर जगह फल आएगा कि नहीं, तो इसको कई जगह बांट दिया गया और सारे जगह पौधा सरवाइव कर गया, सारे जगह कर गया, सारे जगह फल अच्छा आया। हम लोग इस पौधे से करीब 100 फल निकाल दिए हैं कि ये पौधा अभी 1 साल का पौधा है, पौधा खराब हो जाएगा, अगले साल इस पर फल ज्यादा लिया जाएगा, क्योंकि पौधा इस समय थोड़ा स्ट्रांग हो। अच्छा, अमूमन कितना बड़ा होता है ये सेब का पौधा? ये पौधा अभी यहाँ देखिए, ये मान के चलिए 5-6 फीट का हाइट जाएगा, 5 से 6 फीट, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें कटिंग होता रहता है, उसी के अंदर रहेगा ये। सर, ये आम के पेड़ की तरह ये रिएक्ट करता है, मतलब जिस तरीके से आम का पेड़ अगर लगा दें तो वो लगातार फल देता है? हाँ, तो उसी बेसिस पे बस ये भी लगातार हर साल फल आएगा। फरवरी में इसके फूल आते हैं, पर दिसंबर में इसकी कटिंग हो जाती है, इसमें दवा है, जो भी है कीटनाशक दे दिया जाता है इसके जड़ को, क्योंकि जाड़े में जो दिसंबर लास्ट और जनवरी जो होती है, वो ठंडी की वजह से ये फल फूल नहीं आएगा, ये सुसुप्त अवस्था में होता है। तो लेकिन अब सेब के लिए तो कहते हैं ना कि बर्फीला जगह चाहिए, थोड़ा सा ठंडा वाला जगह चाहिए। नहीं, इसमें ये गर्मी में भी फल देगा, क्योंकि इस साल 44 डिग्री टेम्परेचर यहाँ था, और उस टेम्परेचर में भी फल देखिए अभी भी मौजूद है। इसमें से काफी फल निकाला जा चुका है, ये लास्ट पोजीशन है फल का, अभी भी है। तो ये ठंडी इसके लिए जरूरी नहीं है जो ठंडी में ही होगा,
ये गर्मी में भी। अच्छा, जब यहाँ से पौधा आप हिमाचल से लाए थे, कितना रुपए पेड़ पड़ा था आपका पौधा? वहाँ से देखिए कई रेट वो बताए, पर हम कहे जो बेहतरीन हो, हमको वो 500 रुपए पर प्लांट के हिसाब से पहुंचा के दिए थे। तो वो बोले जैसे ये इसके जो मदर हैं वो ऑस्ट्रेलिया से मंगाया गया है और ये बहुत बेहतरीन है, तो हम लोग कहे वही पौधा दीजिए जिसका फल अच्छा आए और जो सर्वाइव कर जाए। तो वो दिए। और वो हमारे पास एक टेक्निकल आदमी भी भेजे थे ठंडी में, जिसकी कुछ कटिंग है या कुछ भी है ऐसे करके निकाल लिया जाए। जैसे अमूमन आमतौर पे जो पौधे लगते हैं उसी की तरह से लगाए थे या फिर कुछ अलग इसमें करना पड़ा था? जब आपको गड्ढा बनाना पड़ता है, जैसे गोबर हो गया, कीटनाशक दवा हो गई, तो ये सारी चीजें तो और भी चीजों में पड़ती हैं। हाँ पड़ता है, बस नॉर्मली वही चीज है। बस गड्ढा बना के गोबर वोबर डाल के कीटनाशक डाल के गड्ढे को तैयार कर लीजिए, एक बार पानी डाल दीजिए जब उसकी गर्मी निकल जाए, उसके बाद जब दिसंबर लास्ट में पौधा आता है फिर लगा देंगे, जैसे गर्मी आएगा पौधा ग्रोथ कर जाएगा। तो अब ये खबर सुनने के बाद आमतौर पे जो किसान है वो थोड़ा सा खुश हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे किसान खुश हैं। इस साल हो सकता है गांव में किस तरीके का रिस्पांस मिला? लोग आश्चर्यजनक। 1000 पौधे का अभी तक हम बुकिंग कर चुके हैं वो कंपनी को। मतलब बड़े पैमाने पे आप लगाने जा रहे हैं, खेती करने जा रहे हैं? हाँ, खेती होगा। 1000 पौधा अब आ रहा है। 50 पौधे से 1000 होना बड़ी चीज होगी। तो धर्मेंद्र सिंह जी थे और इन्होंने एक प्रयोग किया है कि हिमाचल से पौधा मंगाया, तकरीबन 50 पेड़ उन्होंने मंगाए और उस दौरान जब लगा के देखा, एक बार प्रयास किया कि किस तरीके से इसका रिस्पांस मिलता है। तो गोरखपुर का ये पिपराई क्षेत्र का ये जमीन है, पूर्वी क्षेत्र का ये जमीन है, जहाँ पे पौधे अब ये सेब का पौधा सरवाइव कर रहा है, फल भी दिया है और तकरीबन 100 से अधिक फल ये तोड़ भी चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि पौधे के लिहाज से जितना हाइट है पौधे का, उस लिहाज से उतना सारा अगर एक बार में ये तोड़ेंगे फल या ग्रोथ कराएंगे तो हो सकता है आने वाले समय में ये जो पेड़ है वो निष्क्रिय हो जाए, उस तरीके का फल ना दे। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए खुशखबरी हो सकती है कि जहां आमतौर पे धान और गेहूं की खेती हो रही थी जमीन पर, वहां से आप सेब की खेती कर सकते हैं। सेब से एक बड़े पैमाने पर धन अर्जित कर सकते हैं, कमाई का एक बेहतरीन जरिया बन सकता है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल रूप से ये जानकारी आपको चाहिए होगी कि कितना सर्वाइव करने के लिए क्या कुछ टेम्परेचर इसके लिए लगने वाला है, कब इसको लगाया जाए, कैसे लगाया जाए। और जहां से ये पौधे लिए हैं वहां पे एक टीम भी आती है समय समय पर इसकी निगरानी करने के लिए। तो यहाँ पे गोरखपुर की जमीन पर अब ये सर्वाइव कर रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।